हेलो बच्चों। आज मैं इंटरमीडिएट 12th में एक्सरसाइज 17.2 से के आगे के सवालों को बताऊंगा। 17.2 तक जो है मैंने आपको 17.2 में 5 नंबर तक के सवालों को बताया था। आज इसके आगे की एक्सरसाइज शुरू करेंगे, मतलब 6 नंबर से। चलिए, सवाल नंबर 6 क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना है? 4। सवाल जो दिया गया वो आपका है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4। 6 नंबर सवाल है। चलिए देखते हैं। ये आपका 6 नंबर सवाल है। दिया गया आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना दिया गया है? 4। और दूसरा दिया गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना है? 4x। ये वक्र एक है। अगर इसमें से यहाँ पे मैं 4x को इधर ट्रांसफर कर लेता हूँ, ठीक है। पहले आपको ये पता लगाना पड़ेगा, दोनों ही वृत्त के समीकरण है लेकिन एक वृत्त का केंद्र अलग कहीं पे है। चलिए, वो वृत्त का केंद्र कैसे निकलेगा देखिए। आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस का 4x लिख सकते हैं, ठीक है, और प्लस का वाई स्क्वायर लिख सकते हैं, बराबर में क्या लिख सकते हैं? 0। ठीक। अब देखो, इसका पूर्ण वर्ग बनाना है तो x का गुणा कितना है? 4। 4 का आधा कितना होगा? 2। 2 का स्क्वायर जोड़ दीजिए दोनों पक्षों में, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 2 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना? 2 का स्क्वायर। सीधे सीधे x माइनस 2 का होल स्क्वायर बना प्लस वाई स्क्वायर बना, बराबर में कितना कितना हो गया? 2 का स्क्वायर। मतलब इस वाले वृत्त की जो त्रिज्या हुई, इस वाले वृत्त की जो आपकी त्रिज्या हुई वो हो जाएगी आपकी, अगर यहाँ से मैं देखूं तो वाई स्क्वायर का मान भी निकाल सकता हूँ, ठीक। तो वाई स्क्वायर का मान अगर निकालेंगे तो ये वृत्त बना, तो यहाँ से वाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। दैट मीन्स वाई इज इक्वल टू अंडर रूट, ये हो जाएगा 2 स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये निकला आपका यहाँ से वक्र, इसको कह लेते हैं 2। देखो, दोनों ही वृत्त के समीकरण है। इस वृत्त का केंद्र x माइनस 2 है। x माइनस 2 मतलब 2 कामा 0 पर y बराबर 0 है। तो वृत्त का समीकरण क्या होता है? x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। तो तुलना कराएंगे तो देखो x माइनस एच, एच की जगह पर 2 है ना, h कामा 0, और k का मान 0 है, तो मतलब x जो 2 कामा 0 पर इसका केंद्र है और त्रिज्या कितनी है? r। ये लाइन हटा देते हैं, ठीक है। अब मैं इसका चित्र बनाऊंगा, तो देखो ये हो गया इसका चित्र। पहला वाला वृत्त, इसका केंद्र 0 कामा 0 पर है तो यही है। इसकी त्रिज्या कितनी है? 2। तो देखो ये पहला वाला वृत्त है, हाँ। इस वाले की त्रिज्या है आपके पास 2 कामा 0। क्लियर है? यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या दी गई है आपको। देखो 4 लिखा है, इसका 2 का स्क्वायर लिखेंगे तो उसी वृत्त से तुलना कराएंगे तो 2 आएगा, ठीक। अब देखो ये वाला वृत्त जो है वो x माइनस, देखो देखो x माइनस 2 मतलब 2 कामा 0 पर, मतलब ये इसका केंद्र है। जो इस वाले वृत्त का त्रिज्या ये केंद्र है, मतलब ये सीधे से यहाँ से स्पर्श करता हुआ इसको ऐसे जाएगा, ये बनेगा दूसरा वृत्त, ठीक। अब देखो, आपको ये कटान बिंदु आपको क्या करना है? फाइंड करना है। कटान बिंदु आपको पहले फाइंड करना है। तो कटान बिंदु के लिए आपको समीकरण नंबर 1 और 2 को हल करना पड़ेगा, ठीक है। समीकरण नंबर 1 और 2 को हल करना पड़ेगा। अगर मैं इसको 3 बना लूँ और इसको बना लूँ क्या? 2। 2 से ही 3 निकाला है लेकिन मान रखने के लिए यही सही है। यहाँ से आप देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4, तो इसका मतलब ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1 और 2 को हल करेंगे। समीकरण नंबर 1 व 2 को हल करने पर, देखो दोनों के एलएचएस बराबर है तो आरएचएस अपने आप बराबर 4x बराबर कितना? 4, ठीक। तो यहाँ पर 4, 4 से 4 क्या हो गया? कैंसिल। x बराबर कितना? 1। दैट मीन्स ये वाला पॉइंट आएगा 1 कामा 0, बाकी का काम ही नहीं है, 0 कामा 0, ठीक। आपको इस एरिया का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या कहा गया है? फाइंड करेंगे, ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। देखिए आपका एरिया का फार्मूला बनेगा a इज इक्वल टू लिमिट। देखो पहले यहाँ से यहाँ तक के लिए, तो 0 से 1 तक के लिए, देखो 0 से 1 तक का वक्र कौन सा है? ये वाला है। 0 से 1 तक का वक्र कौन सा है? ये। और ये वक्र है आपका वक्र नंबर शायद 2, है ना। वक्र कौन सा है? 2। तो 2 का ये है, तो इसको मैं y3 कह लेता हूँ, ठीक है। y3 कह लेता हूँ, यहाँ से y2 कह सकता हूँ, जो भी मन चाहे वो कह सकते हैं, ठीक है भाई। ये भी 2 से ही निकला है समीकरण, तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या? y3 इंटू डी एक्स है। और उसके बाद देखो यहाँ से 1 से 2 तक, 1 से 2 तक प्लस लिमिट 1 से 2 तक। अब वक्र कौन सा है? ये वाला, और ये है आपका y1, ये वाला है, तो यहाँ से आपका लिखेंगे y1 इंटू डी एक्स। और देखो जितना ऊपर है उतना ही नीचे है, मतलब दोनों भाग में 2 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, सबका मान निकाल देंगे जरा, ठीक है। तो देखो मान रखो, यहाँ से 2, 0 से कितना? 1, y3 का मान कितना है? ये देखो अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस कितना? x माइनस 2 का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स, ठीक। प्लस का 2 ब्रैकेट में, अगर मैं y1 का मान यहाँ से निकालूंगा तो y1 कितना आ जाएगा? देखो
ये वाई स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट 4 का स्क्वायर, नहीं 4 है, 4 को आप लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर माइनस कितना, एक्स स्क्वायर वाई बराबर, ठीक। तो वाई वन का मान यहाँ पर रख सकते हैं, ठीक। ये हो जाएगा अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस कितना, एक्स का स्क्वायर इंटू कितना, डी एक्स। इसकी लिमिट होगी 1 से 2, ठीक। हल करेंगे तो देखो x माइनस टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, आपने पढ़ रखा है फार्मूला क्या होता है, ठीक है। एक्स बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई टू, है ना। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, देखो एरिया हो जाएगा आपका, एरिया इस वाले पार्ट का 2, ब्रैकेट में इसका फार्मूला एक्स बाई टू होता है, एक्स बाई टू की जगह पर एक्स माइनस टू है और बाई कितना 2, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सीधे सीधे 2 का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर बाई टू, मतलब 2 स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई टू, मतलब एक्स माइनस टू बाई टू, ठीक है। ये हो गया, लिमिट इसकी होगी आपकी 0 से 1, 0 से कितनी 1। अब देखो इस वाले पार्ट के लिए भी यही चीज चलेगी, प्लस इस वाले में 2 ब्रैकेट में एक्स बाई टू अंडर रूट एक्स बाई टू अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस कितना एक्स स्क्वायर है, और 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू, मतलब 2 का स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स सीधे से एक्स बाई टू। लिमिट लगेगी कहाँ से, 1 से 2 तक, 1 से 2 तक। ये हो गया यहाँ तक का सवाल, क्लियर है, ठीक। बस अब आपको करना क्या है, यहाँ पर लिमिट ही आपको अप्लाई करनी है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं है, तो लिमिट अप्लाई करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा आपका। लिमिट अप्लाई करना शुरू करें, देखिए सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे अगर हल करेंगे, थोड़ा बड़ा सवाल है। अपर लिमिट 1 है, देखो 1 रखेंगे, माइनस का 1 माइनस 2 माइनस का 1/2 आएगा, है ना, माइनस का 1/2 अंडर रूट। अपर लिमिट अप्लाई कर रहे हैं पहले, ठीक है। इस वाले पार्ट में देखो यहाँ पर रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर है, मतलब 2 का स्क्वायर का मतलब कितना 4, 4 और माइनस 1 में से 2 गया, 1 में से 2 गया भाई, 1 रखना है तो 1 में से 2 गया, बचा आपका माइनस 1 का स्क्वायर, मतलब माइनस का 1 सीधे, ठीक। प्लस था, ये 2 से 2 कैंसिल, 2 सीधे सीधे 1 माइनस 2 मतलब माइनस 1 है, और ये हो जाएगा माइनस का बाहर साइन माइनस, देखो 1 माइनस 2 माइनस का 1, 2 2 कैंसिल है, रुक जाओ एक मिनट, हाँ माइनस के 1/2 तो माइनस बाहर आ गया, 1/2 कहाँ होता है आपका पाई बाई 6 पर 30 डिग्री पर, ये हो गया आपका इस वाले पार्ट का मान, ठीक है। देखो 2 पहले से है और एक अगर रखेंगे, 1 माइनस 2 कितना हो जाएगा माइनस के 1, माइनस बाहर आ जाएगा, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता बाहर आ गया, तो यहाँ पर बचा कितना 1/2 पाई बाई 6 की वैल्यू थी, अपर लिमिट अप्लाई हो गई, ठीक। माइनस लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0 माइनस 2/2 अंडर रूट, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर है, बाई 0 रखेंगे 2 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका प्लस का, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, साइन इनवर्स, ठीक है 0 माइनस 2 मतलब -2 और -2, ये हो गया अपर लिमिट, समझ में आया। प्लस अपर लिमिट लोअर लिमिट हो गया, ठीक। प्लस में ये हो जाएगा आपका कितना 2 बाहर, अब देखो यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा अपर लिमिट में, ये वाला अपर लिमिट में ये टर्म क्या हो जाएगा भाई 2 रखेंगे, 2 2 तो कैंसिल, लेकिन यहाँ पे 2 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये 0 आ जाएगा। यहाँ पर देखो 1 2 से 2 कैंसिल, 2 इंटू साइन इनवर्स का मतलब 1, मतलब सीधे से पाई बाई 2 है, ये बचा आपका। अब देखो ये हो गया आपका इतने भाग का पाई बाई 2 बचा, समझ में आया कि नहीं है। माइनस का लोअर लिमिट, अगर लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2, और यहाँ पर देखो 2 का स्क्वायर मतलब √3, समझ में है। ये देखो ये हो जाएगा कितना आपके पास माइनस का लोअर लिमिट है तो ये हो जाएगा x माइनस 2, हाँ भाई x का मान 1/2 हो जाएगा, यहाँ पर लोअर लिमिट में रखेंगे तो यहाँ पर 1 रखेंगे तो 4 में से 1 गया 3 √3, और यहाँ पर बाहर माइनस लगा इसलिए ये माइनस का आ जाएगा, और ये देखो 1/2, 1/2 हो जाएगा आपका साइन, ये भाई 2 बचा है यहाँ पर, 2 और गुड़े, ठीक है थोड़ा नीचे लिख लेते हैं, माइनस का 2 ये वाला 2 और गुड़े 1 रखेंगे तो 1 से 1/2 पाई बाई 6 30 डिग्री, है ना, ये ब्रैकेट हो गया बंद, ठीक। समझ में आया कि नहीं है। तो ये हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल, 2 3 6, यहाँ पर देखो ये आपका 2 3 6, यहाँ पर बचा क्या 2 गुणे भाई 4 में से गया √3 तो माइनस के 1/2 √3 और माइनस ये वाला देखो ये बचा आपका केवल कितना पाई बाई 3, माइनस 2 से 2 कैंसिल मतलब माइनस के 1 बचा, और ये वाला कैंसिल हो गया 0 बचा, मतलब ये वाला खत्म काम, ठीक। माइनस का 2 से 2 है, 2 इंटू साइन इनवर्स 1 बचा यहाँ पे, नहीं यहाँ पर आपका 2 कम 2 माइनस का 2 बचेगा शायद, है
अपर लिमिट और माइनस का लोअर लिमिट, 1 माइनस 2, ये माइनस है बाहर, ठीक है, तो माइनस बाहर आ जाएगा। देखो 1 मिनट, ये फिर से प्लस हो जाएगा ना, अप्लाई करके देख लो, ये फिर से कितना हो जाएगा प्लस, ये वाला -π/3 और ये वाला एक बार माइनस होगा, ब्रैकेट खुलेगा प्लस होगा, तो ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स -1 मतलब π/2। ठीक, ये हो गया आपका प्लस का 2, ये वाला बचा कितना आपके पास पाई, 2 ब्रैकेट में बचा यहाँ पर पाई और माइनस का √3/2, ये बचा आपका, और माइनस का π/3 बचा, माइनस का π/3। हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 2 से 2 कैंसिल, 3 पाई, ये बचा आपका माइनस का, सीधे सीधे अगर अंदर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बचा कितना आपके पास माइनस का √3, और ये हो जाएगा आपका माइनस का √3, और यहाँ पर 3 पाई में से एक पाई निकल गया 2 पाई, 3 पाई में से एक पाई निकल गया प्लस का 2 पाई, और ये अंदर गया तो 4π/3, हाँ 2 से अंदर गया तो प्लस, इधर जाएगा ये 2 पाई होगा माइनस का, ठीक है, ये हो जाएगा 2π/3 और माइनस का 2 से मतलब केवल √3 है ना, तो देखो यहाँ पर अभी आपका -√3 ही है, तो माइनस का 2√3, और ये हल हो जाएगा आपका कितना, सब प्लस का 3 एलसीएम हो गया तो 4 पाई, और प्लस का यहाँ पर 3 दूनी 6 पाई और माइनस का 2 पाई, तो 6 में से 2 गया 4 पाई और 8 पाई, मतलब सीधे सीधे यहाँ पर 6 4 में से 2 8 पाई बटे 3 माइनस का 2√3, ये सवाल आएगा ए का नंबर 17.2 का, ठीक है, 8 पाई माइनस 2√3 वर्ग इकाई, ये सवाल आंसर आएगा, बड़ा सवाल था। कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा, मतलब कैलकुलेशन करने में अपने अपने तरीके से कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है, सिर्फ मेन मुद्दा है आपको ये सीखना, ये सीखना, ये सीखना, ठीक है, आप ये लगाना अगर सीखे, फिगर बना के ये लगाना सीखिए, बाकी तो कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन आप अपने आप भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हो गया 6 नंबर सवाल। नेक्स्ट देखिए सवाल नंबर 7, ठीक है, सवाल नंबर 7, चलिए हटाते हैं इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलिए देखिए नंबर 7 है, वक्र y = x² - 3x, ठीक है, 7 नंबर सवाल है आपका, वक्र y = x² - 3x, और तथा x अक्ष तथा सरल रेखा y = 2x, सरल रेखा y = 2x, y = 2x के मध्य घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, y = 2x के बीच घिरे मध्य का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलो देखो सबसे पहला काम तो ये करिए कि ये दोनों वक्र एक दूसरे को कहाँ काटेंगे ये चेक करेंगे, वक्र 1 और वक्र 2, सबसे पहला काम यही करेंगे, ऊपर वाला परवलय का समीकरण ये पक्का है, ठीक, चलिए देखिए, अगर मैं समीकरण नंबर 1 और 2 को हल करेंगे, समीकरण नंबर 1 व 2 को हल करने पर अगर मैं हल करूँगा तो देखो ये हो जाएगा आपका x² - 3x बराबर कितना 2x, सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना, पक्षांतर करेंगे तो x² माइनस का 5x बराबर कितना 0, बड़े -2x इधर होगा, x कॉमन हो गया, x कॉमन हो गया, x - 5 बराबर 0, मतलब x के दो कोऑर्डिनेट 0 और 5, x के दो कोऑर्डिनेट एक 0 दूसरा कहाँ से 5, ठीक है, तो अब देखो अगर x का मान मैं 0 रखता हूँ, x बराबर 0 पर, y बराबर भी क्या आता है 0, और x बराबर 5 पर y बराबर 10 आता है, मतलब एक बिंदु तो 0, 0 होगा, दूसरा वाला हो जाएगा 5, 10, जहां पर ये वक्र एक दूसरे को काटेंगे, ठीक, तो चलिए देखिए सबसे पहले अब आप परवलय का समीकरण बनाएंगे, देखो ये सिंपल से आपका एक है जो 0, 0 से परवलय जा रहा है, यहाँ से निकल पता लग रहा है कि 0, 0 से परवलय जा रहा है, ठीक, इसका शीर्ष कितना होने वाला है, समीकरण नंबर 1 से पहले इसका हम शीर्ष निकालेंगे, शीर्ष जा कहाँ पे रहा है, ठीक है, शीर्ष जा कहाँ पे रहा है, और ये एक्स अक्ष को काटेगा कहाँ पर ये पता लगाना है आपको, ठीक है, एक्स अक्ष को कहाँ पर काटेगा, देखो वक्र 1 से, वक्र 1 से जब वक्र एक्स अक्ष को काटे
पहले तो इसको आप देखो वक्र एक से, पहले इसको पूर्ण वर्ग बनाओ, ठीक है। y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x है, और प्लस का देखो 3x का आधा मतलब 3/2 का होल स्क्वायर आप जोड़ेंगे और क्या करेंगे, इतना ही घटा देंगे, ठीक है। -3 × 9/4 इतना जोड़ा और इतना क्या किया, घटा दिया। मतलब ये हो जाएगा आपका y प्लस 9/4 और बराबर x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो इसका शीर्ष होगा, ठीक है, इसका जो शीर्ष होगा परवलय का, वो आपका -3/2 मतलब प्लस का 3/2 कामा माइनस का 9/4 होगा, ठीक है। परवलय का शीर्ष जो है वो कितना हो जाएगा भाई, इसके बराबर में 0 को x माइनस 3 शीर्ष हो जाएगा x माइनस 3/2 बराबर 0, दैट मीन्स x बराबर 3/2, और यहाँ से y प्लस 9/4 बराबर 0, सीधे से y बराबर माइनस का 9/4, ये इसके शीर्ष होंगे 3/2 कामा माइनस 9/4, और जाएगा मूल बिंदु से, देखो ये ऐसे कुछ जा रहा है, ये इसका शीर्ष है 3/2 कामा, देखो 3/2 कामा माइनस का 9/4, ये शीर्ष है इसका। ये 0 कामा कितना है, 0 है। इस बिंदु का कोऑर्डिनेट ये एक्स अक्ष को काटता है, अगर तो y बराबर 0 कॉमन करेंगे तो ये 3 कामा 0 आ जाएगा, ठीक है। जब वक्र देखो, जब वक्र एक एक्स अक्ष को काटता है, किसको काटता है, एक्स अक्ष को, ये कोऑर्डिनेट चाहिए तो एक्स अक्ष को काट रहा है, नहीं का को काटता है, तो y बराबर क्या चाहिए, 0, दैट मीन्स 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का 3x, x कॉमन x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 3 पर काटेगा, कहाँ पर काटेगा, 3 पर, ठीक। तो x इज इक्वल टू 3 पर जब काटे तो ये वाला कोऑर्डिनेट आपका कितना हो जाएगा, बोलो 3 कामा 0। अब एक रेखा है y इज इक्वल टू mx जो ऐसे जा रही है, ये लाइन आपको खींचनी है, ये वाला कोऑर्डिनेट भी आपको पता है 5 कामा 0, ये देखो निकाल रखा आपने 5 कामा 0, और ये है 5 कामा 10 जहाँ पे वक्र काट रहे हैं, इतनी चीजें हैं। आपको इस भाग का क्षेत्रफल क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक, समझ में आया कि नहीं है। इस भाग का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है, तो जरा देखो एरिया क्या निकलेगा, इसी बस यही मेन है, ठीक है। एरिया चलेगा, पहले अगर मैं 0 से लेकर 5 तक की लिमिट लगाऊं तो पूरा ये भाग पूरा मिल जाएगा, ये वाला भाग, ये पूरा भाग यहाँ तक मिलेगा, यहाँ तक इस जगह तक, मतलब पूरा ट्रायंगल का ही मिल जाएगा ना। तो एरिया लिमिट कहाँ से लगाएंगे, 0 से 5, ठीक। ये रेखा से घिरा हुआ, तो रेखा का समीकरण कौन सा है, 2 है, तो ये हो जाएगा y2, है ना। अब उसमें से अगर मैं ये वाला ट्रायंगल काट दूं, ये वाला ट्रायंगल काट दूं, तो इसके लिए लिमिट क्या लगानी पड़ेगी, 3 से 5, क्या लगाना पड़ेगा, 3 से 5। और ये वाला भाग घिरा किससे है, देखो ये परवलय के समीकरण से घिरा हुआ है, इतना भाग, ये वाला भाग काटना है, ठीक। तो परवलय का समीकरण क्या है आपके पास, यहाँ से लिखेंगे y1 इंटू डी एक्स, दैट्स ऑल, बस इतनी सी मेहनत का काम था, बाकी और कुछ नहीं करना, बस आप इसको हल कर दीजिए, ठीक है। चलिए देखिए, इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, a इज इक्वल टू 0 से 5, y2 का मान सीधे सीधे 2x है, तो हो जाएगा 2x इंटू कितना, dx माइनस 3 से 5, y1 का मान एक्स स्क्वायर माइनस 3x है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x, बस इंटीग्रेट करके लिमिट अप्लाई कर दीजिए, आंसर हो गया इसका, ठीक है। चलिए देखिए a बराबर ये लिखेंगे आप x 2x स्क्वायर बटे 2, लिमिट हो जाएगी 0 से कितना 5, माइनस ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर बटे 2 माइनस का 3x नहीं एक्स क्यूब बटे 3, भाई इसका इंटीग्रेशन यही तो होगा, और 3x स्क्वायर बटे कितना 2, लिमिट हो जाएगी आपकी 3 से 5, हल करो इसको, 2 से 2 कैंसिल, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस का अपर लिमिट मतलब 5 का क्यूब बटे 3 माइनस का 3 गुणे 5 का स्क्वायर और बटे में कितना 2, अपर लिमिट हो गया, माइनस लोअर लिमिट लगाओ, 3 रखना है, 3 का क्यूब बटे 3 माइनस 3 गुणे 3 का स्क्वायर बटे में कितना 2, हल करो, ठीक। यहाँ 55 25 माइनस, देखो 55 25 पंचे 125 माइनस 3 माइनस 55 25 23 75 बटे 2, ये हो गया आपका, माइनस का यहाँ पर 3 से 3 कैंसिल, 3 3 तिराकी 9 स्क्वायर बचा तो 9 माइनस ये हो जाएगा कितना, 3 तिराकी 9 त्रिक 27, और बटे में कितना 2, यहाँ पे 3 3 कैंसिल, 3 स्क्वायर 9, ठीक। हल कर लो इसको, 25 माइनस, इसको हल करेंगे तो
6 6 हो गया। और 125 दूना देखो, तो 5 6 10, 2 दूनी 4 1 5, तो 1 कम 2 250 माइनस, और माइनस का तो 3 6 3 3 25 15 हासिल है 1 3 7 21 22 225। ठीक, माइनस का क्या हो जाएगा, 9 दूनी 18 माइनस का 27/2, ये हो गया। ठीक है, बस अब इसको सॉल्व करना है आपको। तो देखिए सॉल्व करने के लिए अब ये जगह यहाँ पे निकाल देते हैं। देखो ये हो जाएगा 25 माइनस, देखो 225 से 25/6, 25/6, बड़ा ब्रैकेट 25 कितना 6, भाई 250 में से 25/6 और 18 में से 27 गए, 18 तो 20, 18 तो 20 7 9 है, माइनस माइनस प्लस का 9/2। ठीक, सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 25 माइनस, यहाँ पर एलसीएम हो गया आपका 6 है, तो 25 और प्लस 2 2 3 6 3 9 27, मतलब सीधे 25 छक्का 150 माइनस, ये हो जाएगा आपका 20 20 40 10 50 52 बटे में कितना 6, हल करेंगे 10 में से 2 गए कितना 8, और यहाँ 10 में से 2 गए 8, यहाँ बचा 4, 14 में से 5 गए 9 6 है, तो ये हो जाएगा आपका 98 49/3 वर्ग इकाई। ठीक है, 2 से काट दो इसको, 2 49 बटे में कितना 3, सीधे सीधे 49/3 वर्ग इकाई। ये इस सवाल का क्या होगा, आंसर होगा। नोट कर लीजिए सभी लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे अच्छे सवाल है सब। ठीक, चलिए देखिए 7 नंबर हो गए। अब सवाल नंबर 8 पे आते हैं। देखिए सवाल नंबर 8, देखिए सवाल नंबर 8 है आपका। सवाल नंबर 8 है, सिद्ध कीजिए y² = 4x और x² = 4y। ठीक है, चलिए 8 नंबर सवाल है, y² = 4x और x² = 4y, वक्र 1 वक्र 2। ठीक, सवाल में कहा गया है कि रेखाओं x = 0, x = 4, y = 0 और y = 4 द्वारा घिरे हुए वर्ग के क्षेत्र को 3 बराबर भागों में क्या करता है, बांटता है। ठीक है, तो पहले इसका चित्र बनाएंगे। चलिए देखिए, ये हो गया आपका ये परवलय हो गया, y² = 4x, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये ड्रा कर लो, ये ड्रा कर लो। ठीक, देखो आपको बिंदु दिए गए, ये 0, 0 दिया गया है, ये 4, 0 दिया गया है आपको, ये आपका 0, कितना दिया गया है 4, और ये वाला आपका 4, कितना है 4। आपसे सवाल में ये कहा जा रहा है कि ये एक वर्ग का क्षेत्रफल को ये 3 बराबर भागों में, मतलब इसका नाम अगर मैं A1 रख लूँ, इसका नाम क्या रख लूँ A2 रख लूँ, इसका नाम A3 रख लूँ, तो आपको सिद्ध करना है कि A1 A2 और A3 का मान क्या है, तीनों बराबर है। ठीक है, तो चलो देखो A1 A2 और A3 का मान तीनों आपको बराबर सिद्ध करना है, मतलब तीनों के अलग अलग क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। ठीक, ये वाला और 3, देखो 3 कलर का है, तीनों कलर के अलग अलग क्षेत्रफल ज्ञात करने हैं और सबका मान बराबर होता है, ये आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले मैं बीच वाले भाग का मान ज्ञात करता हूँ। ठीक है, बीच वाले भाग का मान ज्ञात करता हूँ, बाकी दोनों तो ज्ञात हो जाएंगे आराम से। ठीक, तो देखो पहले बीच वाला ये वाला जो A2 पार्ट है इसका निकालते हैं। ठीक, शुरू करें। चलिए देखिए A2 पार्ट के लिए आपको देखो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले A2 = लिमिट 0 से 4 तक, एक्स एक्सिस का मान निकालें 0 से 4। ठीक, अब जब 0 से 4 लगाएंगे तो पहले ऊपर कौन सा कर्व है, ये वाला है, और ये वाला वक्र है 1, मतलब ये वक्र 1 है, ये वक्र कौन सा है 2 है। समझ में आया कि नहीं है? ठीक है, क्लियर है, ये वक्र कितना है 2 है। अब देखो सबसे पहला काम तो मैं ये करूंगा कि देखो आपको ज्ञात क्या करना है, सबसे पहले इस वक्र के बारे में बात करेंगे, इस वाले वक्र, ये तो ये एक्स अक्ष पर नीचे है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका,
पहले y1 लिखेंगे और इंटू कितना dx, और माइनस का 0 से 4 लगाएंगे और फिर नीचे वाले वक्र को घटा देंगे, नीचे वाला जितना है। समझ में है? ठीक। देखो ऐसा करो, पहले आप y1 और ये a1 और a2 ज्ञात कर लो तो आसान हो जाएगा। ठीक है, a1 और a2 आप ज्ञात कर लीजिए। ठीक, देखो आप a1 ज्ञात करेंगे तो a1 y एक्सिस के अलॉन्ग ज्ञात करना पड़ेगा, y एक्सिस के अलॉन्ग। ठीक, तो ये आसान होगा। तो देखो a1 इज इक्वल टू सीधे लिमिट 0 से 4, लिमिट 0 से 4, लेकिन y एक्सिस के अलॉन्ग जब ज्ञात करते हैं तो x इंटू डी वाई होता है। क्या होता है? x इंटू डी वाई, आपको सूत्र पढ़ाया गया है। ठीक, अब देखो x इंटू डी वाई मतलब देखो y एक्स पर कौन सा एक्सिस है? ये वाला घिरा हुआ है, इस वाले से इधर घिरा हुआ है, तो मतलब y1 है। तो यहाँ पर x1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? x1। तो जरा x1 का मान निकालो, ये हो जाएगा 0 से कितना 4। x1 का मान अगर x निकालेंगे यहाँ से, x बराबर क्या हो जाएगा? y स्क्वायर बटे 4। तो मतलब यहाँ पर y स्क्वायर बटे 4 इंटू डी एक्स। अगर मैं 1/4 कॉमन कर लूँ तो y का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? y क्यूब बटे क्यूब। लिमिट कितनी है? 0 से 4, 1/12। 1/12 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 4 की घात में 3 माइनस 0 की घात में 3, मतलब सीधे से ये कितना हो गया? 4 की घात में 3/12। भैया इसको स्क्वायर लिख के गुणे 4 लिखो, 4 3 12, 16/3 वर्ग इकाई। ये आ गया पहले पार्ट का मान। ठीक है, ये a1 का मान आ गया। अब पहले a3 ज्ञात करेंगे हम। क्या ज्ञात करेंगे? a3। ये a1 का मान हो गया। a3 बराबर देखो क्या हो जाएगा? लिमिट, अब a3 x एक्सिस के अलॉन्ग है। ठीक, मतलब 0 से 4, और ये हो जाएगा आपका 0 से 4, 0 से 4, और ये हो जाएगा आपका, देखो 0 से 4 तक कौन सा एक्सिस चल रहा है? ये वाला चल रहा है वक्र, इसके द्वारा x एक्सिस पर घिरा है नीचे की ओर, है ना? तो इसका मतलब y2 है। ये कौन सा है? y2 इंटू डी एक्स। अब x एक्सिस के अलॉन्ग तो जो y एक्सिस के अलॉन्ग रख रहे थे तो यहाँ पर x, तो y2 का मान देखो, y2 यहाँ से निकलेगा, है। यहाँ से अगर मैं y2 निकालूं तो एक्स स्क्वायर बटे कितना हो जाएगा? 4, मान रख लो यहाँ पर। तो ये हो जाएगा 0 से 4, और सीधे सीधे एक्स स्क्वायर बटे वाला 4 हम बाहर लिख लेते हैं, इंटू कितना? dx। इंटीग्रेट कर दो इसको। ठीक है, इसको इंटीग्रेट करेंगे जब, तो 1/4 एक्स स्क्वायर बटे 3, एक्स स्क्वायर बटे 3, लिमिट कहाँ से? 0 से 4। हल करेंगे तो a3 बराबर 4 3 12, नीचे आ जाएगा 1/12। अपर लिमिट देखो, 4 की घात में 2, 4 की घात में 2 और माइनस का 0, मतलब 4 चौक 16। एक्स स्क्वायर है ना, तो एक्स क्यूब होगा यहाँ पर, है। तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स क्यूब, 4 की घात 3, 4 की घात 3, तो ये हो जाएगा 64/12, मतलब 16 और 23, मतलब 16/3 वर्ग इकाई दोबारा आया। ठीक, मतलब देखो मैंने a1 और a3 दो मान निकाले, दोनों ही बराबर है आपके पास। ठीक, तो मैं अगर अब बीच वाला a2 चाहता हूँ तो a2 के लिए देखो क्या हो जाएगा? a2 के लिए सिंपल से मैं देखूँ, a2 के लिए लिमिट चलेगी x एक्सिस पर 0 से 4, और ऊपर वाला वक्र कौन सा है? y1 हो जाएगा, y1 इंटू dx हो जाएगा, और नीचे वाला माइनस कर देंगे तो माइनस का 0 से 4 और y2 इंटू dx। अब जरा ध्यान देना, ठीक है। क्या मैं देखो ये वाला a3 नहीं लिख सकता हूँ? 0 से 4 y2 इंटू डी एक्स, मतलब ये डायरेक्ट मैं a3 नहीं लिख सकता हूँ इसको, और ये हो जाएगा 0 से 4 और y1 इंटू डी एक्स। देखो 0 से 4 y1 है कहीं पे? 0 से 4 नहीं, ये निकालना पड़ेगा आपको, y1 वाला नहीं निकाला आपने, ये निकाल रखा था देखो y2 इंटू डी एक्स, तो y2 इंटू डी एक्स निकाला था मैंने, a3 डायरेक्ट लिख दिया। हल नहीं करना पड़ेगा इसको, इस वाले भाग को हल करना पड़ेगा। y1 का मान रख लो, y1 का मान हो जाएगा ये 4, इसको इधर भेज देंगे, यहाँ से देखो y1 का मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा आपका? 4x। भाई y1 का मान निकालेंगे तो 2√x आ जाएगा। तो यहाँ पर रख लो, 0 से 4, 2 बाहर हो गया, और √x इंटू डी एक्स, माइनस a3 का मान तो सीधे सीधे 16/3 अपने आप आया, ये देखो, है। जब मैं इसको हल करूंगा तो देखो ये हो जाएगा 2, और x की घात में 1/2 प्लस 1, और बटे 1/2 प्लस 1, लिमिट चालू होगी 0 से कहाँ तक? 4 माइनस का 16/3। ठीक, हल करेंगे तो 2 और बटे, ठीक, देखो 2 1 कम 2 1 3/2 है, 3/2 मतलब गुणे में 2/3 इधर आ गया, और यहाँ x की घात 3/2, 0 से कहाँ तक? 4 माइनस 16/3। हल करेंगे तो 2 दूनी 4/3, देखो 4 की घात में 3/2 माइनस का 0, अपर लिमिट और माइनस लोअर लिमिट,
माइनस का 16/3। ठीक, और हल करेंगे तो देखो ये हो जाएगा आपका 4/3 है। इसको लिख सकते हैं ब्रैकेट में 2 की घात में 2 गुणे 3/2, माइनस का 0 कोई मतलब नहीं, और माइनस का 16/3 हल करें। ठीक, देखो 2 से 2 कैंसिल, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 चौक 32/3, भाई 2 दूनी 4 दूनी 8, 32/3 और माइनस का 16/3, 32 में से 16 गया तो 16/3 वर्ग इकाई। देखो तीनों पार्ट हो गए ना। ठीक, अब यहाँ पे देख सकते हैं यही सिद्ध करना था, ठीक है, कि चूंकि a1 बराबर a2 बराबर किसके a3, अतः यह वक्र वर्ग को 3 बराबर भागों में विभाजित करता है, 3 बराबर भागों में विभाजित करता है। ठीक, विभाजित करता है। ठीक, इस तरीके से ये आपका हो गया 17.2 का आपका 8वां नंबर सवाल। स्क्रीनशॉट लीजिए। आठवां नंबर। चलिए अब देखिए आप 9वां नंबर। देखो 9वां नंबर सवाल है, y² = 4x + a। देखो फॉर्मूले का समीकरण है पहला 9 नंबर, y² = 4 ब्रैकेट में x + a। ठीक, और दूसरा वक्र है आपके पास, दूसरा वाला y² = 4b, y² = 4 है दूसरा वाला वक्र 4b, यहाँ पर 4a भी है शायद, 4a और x + a है। हाँ, और उसके बाद y² क्या है 4b, और लास्ट में क्या है b - x, b - x। ये हो गया आपका, ये वक्र 1 हो गया और ये वक्र क्या हो गया 2। ठीक, देखो इसका जो ये वाला वक्र है इसका शीर्ष देखो किधर की ओर है, दोनों परवलय के ही समीकरण है। चित्र बनाएंगे। देखो देखो इसका शीर्ष है x + a = 0 बदलता है x = a - a, 0। तो यहाँ पर है माइनस का a, 0 पर, मतलब ये परवलय कुछ ऐसा बनेगा, ये वाला। ठीक, अब दूसरा देखो b - x, मतलब x = b, 0। तो b, 0 यहाँ पे कहीं है, b, 0, मतलब एक दूसरा वाला परवलय सीधे से यहाँ कहीं से ऐसे बनेगा। ठीक, ये है। अब देखिए ये परवलय एक दूसरे को कहाँ पर काट रहे हैं, ये पॉइंट आपको निकालने पड़ेंगे, तब आप लिमिट लगा पाएंगे। ठीक, तो देखो वक्र 1 और 2 को हल करेंगे, वक्र 1 और 2 को हल करेंगे। जब 1 और 2 को हल करेंगे तो समीकरण नंबर 1 व 2 को हल करने पर देखो दोनों को आप लिखेंगे इक्वल, 4a ब्रैकेट में x + a बराबर 4b ब्रैकेट में b - x। वैल्यू निकालो, 4 से 4 क्या हो गया कैंसिल, अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो ax + a² बराबर b² - bx। अगर मैं इधर को ट्रांसफर करूंगा तो e देखो ax + bx = b² - a²। यहाँ से x कॉमन, a + b, यहाँ से b - a, सीधे से a + b, a - b का सूत्र है, a + b से कैंसिल, x बराबर b - a। एक ही कोऑर्डिनेट का मुझे जरूरत थी, ये कोऑर्डिनेट आ गया b - a, 0। ठीक, अब आपको ये भाग का क्षेत्रफल पूरा क्या करना है, ज्ञात करना है, अलग। ठीक, तो लिमिट 2 बार लगेगी, -a से b - a, दूसरा b - a से b तक। ठीक है, बस लगा देंगे, लग जाएगा। बस यही तरह से चित्र बनाना ही कठिन काम होता है, बाकी कोई कठिन काम नहीं है। ठीक है, तो देखो लिमिट कहाँ से कहाँ तक चलेगी वो देखिए। देखिए देखो एरिया हो जाएगा आपका, एरिया लिमिट पहली बात तो 2 टाइम्स होगा, वो लास्ट में 2 से गुणा कर देंगे। ठीक है, लास्ट टाइम में 2 से गुणा कर देंगे। ठीक है, टोटल निकालने के लिए। ठीक है, तो देखो -a से b - a, -a से b - a। अब इतना भाग वक्र कौन सा वक्र कर रहा है, ये वाला पहला वाला वक्र से है ना।
हाँ, पहला वाला वक्र है, ये दूसरा वाला वक्र है। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका कितना y1 है इंटू कितना dx प्लस का b माइनस ए से कहाँ तक b तक, ये हो जाएगा आपका दूसरा वाला भाग y2 इंटू dx। लास्ट में 2 से गुणा कर देंगे तो ये वाला भाग ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, तो 2 से गुणा करेंगे तो ये निकल जाएगा। देखो ये हो जाएगा माइनस ए से b माइनस ए और इंटू कितना हो जाएगा ये dx। इसका नहीं, y1 का मान रखो यहाँ से। y1 का मान क्या आ जाएगा, देखो ये हो जाएगा टू रूट ए अंडर रूट एक्स प्लस ए इंटू कितना dx, ये हो गया प्लस यहाँ पर हो जाएगा b माइनस ए से b तक। ठीक है, तो देखो b माइनस ए से b तक y2 का मान कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा टू रूट बी और ब्रैकेट में b माइनस एक्स इंटू dx। ठीक, देखो यहाँ पर तो मैं टू रूट ए डायरेक्ट कॉमन कर सकता हूँ, टू रूट ए से कोई मतलब नहीं। इसका इंटीग्रेशन कर सकता हूँ मैं x प्लस, या मान लेते हैं, देखो माना x प्लस ए बराबर t, तो dx बराबर कितना हो गया dt। ठीक, लिमिट में चेंज, इफ x बराबर, देखो x बराबर माइनस ए तो t बराबर 0, x बराबर माइनस ए तो t बराबर कितना 0, और जब x बराबर b माइनस ए, x बराबर b माइनस ए तो यहाँ b माइनस ए रखेंगे, ए कैंसिल, t बराबर कितना आ जाएगा a, ये लिमिट बदल गई यहाँ तक के लिए। ठीक, अब जरा b माइनस एक्स को भी कुछ मान लेते हैं। देखो b माइनस एक्स बराबर कितना t डैश, मतलब माइनस का dx बराबर या सीधे dx बराबर माइनस का dt डैश। इफ लिमिट चेंज करो x इज इक्वल टू बी माइनस ए, रखो यहाँ पर x इज इक्वल टू बी माइनस ए, तो माइनस का b प्लस का ए, तो t बराबर हो जाएगा t बराबर प्लस का a। इफ x इज इक्वल टू प्लस के b, t इज इक्वल टू 0, ये हो गया आपका। ठीक, सबकी सब वैल्यू रखो यहाँ पर, ये कितना हो जाएगा एरिया। देखो एरिया अगर मैं निकालूं तो क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू, देखो ये मैंने रख लिया टू रूट ए, तो बाहर है आपके पास, टू रूट ए बाहर, इंटीग्रेशन इसकी लिमिट चलेगी 0 से a तक, 0 से a तक। आपने x प्लस ए को t माना है तो इसका मतलब t की घात में a को t 2 इंटू डी टी, ये पहला पार्ट हो गया प्लस। यहाँ से टू रूट बी तो बाहर है, टू रूट बी क्या है बाहर, इंटीग्रेशन चलेगा आपका। देखो और ये वाला माइनस का डी टी, तो यहाँ माइनस लग जाएगा, माइनस का डी टी, और सीधे से चलेगा आपका ए टू 0, ये चलेगा ए टू 0। आपने देखो लोअर लिमिट ए है और ये क्या है 0 है, और उसके बाद ये हो जाएगा अंडर रूट टी डैश, मतलब टी डैश की पावर में 1/2 इंटू टी टी डैश। हल कर लो सबको, टू रूट ए है, ये हो जाएगा टी की पावर 3/2, 0 से कहाँ तक ए तक, और जो 3/2 बटे में आएगा वो हो जाएगा 2 कितना 3, माइनस 2 रूट बी बटे वाला, ये हो जाएगा 2/3, और साथ में टी डैश की पावर में 3/2, लिमिट कहाँ से ए से 0, लिमिट अप्लाई करो, 2 दूनी 4/3 रूट ए, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ए की पावर 3/2, माइनस का कोई मतलब नहीं, माइनस 0, ये हो जाएगा 2 दूनी 4/3 रूट बी है, यहाँ पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट का कोई मतलब ही नहीं, माइनस का ए की पावर 3/2। हल करो सब, देखो यहाँ से कॉमन हो जाएगा आपका 4/3, पहले रुको 4/3 रूट ए, अगर मैं देखूँ तो ये भी ए है, ये भी ए है, तो यहाँ पर ए नहीं आएगा, यहाँ पर बी होगा शायद, है ना। हाँ, एक्स इज इक्वल टू, देखो बी रखा तो 0 से बी माइनस ए, यही आएगा। तो देखो ये लिमिट अगर हल करेंगे तो ये ए की पावर 1/2, और गुणा में घाते क्या होती है जोड़ती हैं, तो प्लस का 3/2, ये हो गया, माइनस का 4/3 रूट बी, और माइनस माइनस प्लस ए की पावर 3/2। ठीक, हल कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना, देखो 4/3, और ये हो जाएगा 3 1 4, 4 का आधा 2, मतलब ए स्क्वायर, और प्लस ये हो जाएगा 4/3 सीधे से रूट बी और ए की पावर 3/2। ठीक है, कुछ कॉमन हो रहा होगा तो कॉमन कर सकते हैं। ठीक है, देखो अगर मैं इसमें से क्या कॉमन कर लूँ, 4/3 क्या कॉमन कर लूँगा, 4/3,
4/3 अगर मैं कॉमन करूँगा तो ये हो जाएगा आपका कितना, 4/3। एक मिनट, अगर मैं 4/3 ए क्या कॉमन कर लूँ, 4/3 और यहाँ से 4/3 और रूट ए बी अगर कॉमन कर लूँ, क्या कॉमन कर लूँ, रूट ए बी। एक मिनट रुको, रूट ए बी मतलब रूट ए बी, रूट ए बी निकाल लूँ अगर तो ये बचेगा कितना, जरा देखना। यहाँ पर बचेगा आपका ए स्क्वायर बटे कितना भाई, रूट ए बी और प्लस का यहाँ से क्या बचेगा आपका, देखो ये बचेगा आपका एक मिनट, एक सेकंड करो, देख लेते हैं। 8/3, हाँ 2 टाइम्स करना वो तो आ जाएगा। 4/3 रूट ए और बी की घात में 3/2, बी की घात में 3/2। एक मिनट, यहाँ पर लिमिट में कोई चेंज हुआ है, बी माइनस ए। एक मिनट, अगर मैं यहाँ पर लिमिट रखूँगा माइनस बी माइनस ए, देखो बी माइनस ए तो माइनस बी और प्लस का ए, मतलब बी एक्स बराबर बी माइनस ए पर टी बराबर ए, 0 से ए, सही तो है। 0 से ए से 0। आंसर सही है बेटा, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है, 2 टाइम 2 गुना करना है बस अब, ठीक है। यहाँ से सुन होता है तो 4/3 कॉमन करो सीधे से और इसको लिखो ए स्क्वायर प्लस कितना लिखो, इसको लिख सकते हैं आप एक ए रुको, ये आपका लिखा है ए की पावर में है, ए की पावर में रूट ए बी, इसको ऐसे लिख सकते हो, देखो सीधे से ए रूट ए बी लिख सकते हो, ठीक है। ये लिख सकते हो यहाँ से। तो अगर आप इसको 2 से गुणा करेंगे, टोटल एरिया निकालेंगे तो 2 × हो जाएगा भाई, यहाँ पे 2 भाग है ना, यहाँ मैंने 2 से गुणा नहीं किया था, 2 और 4/3 कितना हो जाए 3, और चाहो तो ए कॉमन कर लो तो बचा कितना ए और प्लस कितना बचेगा आपका रूट ए बी, क्या बचेगा रूट ए बी है। तो 4 दूनी 8/3 ए और ब्रैकेट में ए प्लस रूट ए बी, ठीक। अगर चाहे तो यहाँ से रूट ए बी कॉमन कर सकते हैं, ठीक है, चाहो तो कॉमन कर सकते हो, इसी पे आंसर लिख दीजिए आप, सही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखिए, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो देखो बच्चों, यहाँ तक जो है आपका ये एक्सरसाइज 17.2 जो है खत्म हो गई, अब विविध स्टार्ट होगी, ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिएगा।